Hello students, welcome back to my YouTube channel. This is Umesh, your educator from the mathematical thing. लास्ट क्लास में हमने ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ के बारे में जाना था। इसमें साइन, कॉस, टेन और कॉट का ग्राफ हमने देखा था। ये साइन एक्स का ग्राफ है, ये कॉस एक्स का ग्राफ है। दोनों का रेंज -1 से लेकर के 1 के बीच होता है। बाकी डोमेन इसका आर होता है। ग्राफ से भी ये देखा जा सकता है। मैंने पहले ही जब रिलेशन और फंक्शन पढ़े थे हम लोग, तब मैंने ग्राफ से कैसे डोमेन और रेंज को बताया जाता है ये बताया था। ठीक है, तो अगर इस फंक्शन में डोमेन की बात करें तो डोमेन के लिए हम क्या करते हैं, डोमेन के लिए हम एक्स एक्सिस में मूव करते जाते हैं। ठीक है, -∞ टू +∞ तक, और देखते हैं कि ग्राफ क्या हमें दिख रहा है। दोनों साइड देखते जाइए, लेफ़्ट एंड राइट। अगर ग्राफ दिख रहा है, कहीं पर टूटा हुआ नहीं है, थ्रू आउट ग्राफ दिख रहा है, इट मीन्स वहाँ पर फंक्शन डिफाइंड है। और वहाँ पर फंक्शन डिफाइंड होने का मतलब जिस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड है वो डोमेन का पॉइंट होता है। तो आप देखेंगे कि ये साइन का जो ग्राफ है ये वेव की तरह ये बन रहा है। ये आपको थ्रू आउट इस लाइन में मिलेगा। लेफ़्ट की ओर देखते जाइए, आप मूव करते जाइए ऐसे, और लेफ़्ट राइट देखते जाइए, आपको ये ग्राफ नज़र आएगा। इट मीन्स इसका जो डोमेन है वो आर होगा, क्योंकि ग्राफ पूरे इस लाइन में जब तक आप मूव करेंगे, दाएं बाएं देखेंगे, आपको ग्राफ नज़र आएगा। अब जब इसकी रेंज की बात करें तो वाई एक्सिस पे हम मूव करते हैं और दोनों साइड देखते जाते हैं कि ग्राफ कब मिल रहा है। तो देखिए, -1 से नीचे तक में आपको ग्राफ नज़र नहीं आएगा। दोनों साइड -1 पहुंचते ही आपको ग्राफ यहाँ पर नज़र आने लगता है, और जैसे ऊपर जाएंगे आपको ग्राफ दोनों तरफ ही दिखेगा। ये रहा हमारा ग्राफ। ठीक है, फिर 1 तक ये नज़र आएगा, 1 के बाद फिर नज़र नहीं आएगा। इट मीन्स -1 से लेकर के 1 के बीच ये ग्राफ नज़र आ रहा है, तो यही हमारा रेंज होगा। ठीक है, ये कॉस का ग्राफ है, और सेम चीज़ इसमें भी लागू होता है डोमेन और रेंज निकालने के लिए। एक्स एक्सिस पे मूव करते जाइए, दोनों साइड देखते जाइए, आपको जब तक ग्राफ दिखेगा वहाँ से लेकर वहाँ तक डोमेन कहलाएगा। रेंज के लिए हम वाई एक्सिस में मूव करते हैं, इसमें भी -1 से लेकर 1 तक आपको ग्राफ नज़र आता है। तो इसका जो रेंज है, देखिए ग्राफ हमारा इसी के बीच फ्लक्चुएट कर रहा है, इससे ऊपर नहीं जा रहा है। इट मीन्स -1 से लेकर के 1 तक इसका रेंज है। 10x की बात करें तो 10x में हम इसका डोमेन के लिए क्या करेंगे, एक्स एक्सिस में ऐसे मूव करते जाएंगे और दोनों साइड देखेंगे। ग्राफ दिख रहा है, लेकिन कहाँ पर नहीं दिख रहा है। जैसे ही आपको ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नज़र आता है, वहाँ पर फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। देखिए -3π/2 पर आपको ग्राफ नज़र नहीं आता है। यहाँ पर ये जो वाइट कलर का आप देख रहे हैं, ये इस लाइन पर पैरेलल हो जाता है। जितना ये ऊपर की ओर जाता है उसके नज़दीक तो जाता है, क्लोज होता है, बट कभी उसको टच नहीं करता, और ये ऊपर जाते ही जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि इन पॉइंट्स पर जब लेफ़्ट की ओर अप्रोच करेंगे लेफ़्ट साइड से, तो +∞ की ओर ये बढ़ता है फंक्शन का वैल्यू, और राइट साइड से जब अप्रोच करेंगे तो -∞ की ओर। बट एग्जैक्टली इस पॉइंट पर ना फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होता है। तो इसका जो डोमेन हो जाएगा ना, पूरा आर होगा, बट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं होगा। ठीक है, आर होगा इसका डोमेन, लेकिन x नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं होगा। कॉट एक्स का भी हम देख चुके थे, इसका ग्राफ ऐसा होता है। आज हम जानेंगे सेक एक्स का ग्राफ। तो सेक एक्स का अलग अलग पॉइंट पर हमने वैल्यू निकाला हुआ है, एक बार इसे डिस्कस करते हैं। x = 0 पर, क्योंकि सेक एक्स कॉस एक्स का उल्टा होता है, तो कॉस 0 1 होता है, सेक 0 भी 1 होगा। फिर आएंगे 30 डिग्री पर, तो देखेंगे कि वैल्यू इसका बढ़ रहा है। ठीक है, 1 से ये बड़ा है, ये जो चीज़ है ये 1 से बड़ा है। फिर √2 इससे भी बड़ा है, फिर ये 2 है। इट मीन्स कि जैसे जैसे हम एंगल बढ़ा रहे हैं ये बढ़ता जा रहा है और इन्फिनिटी तक पहुंच जाता है। ठीक है, उसके बाद
π/2 से आगे जैसे ही फर्दर हम एंगल इसका बढ़ाते हैं, पाई की ओर बढ़ते हैं, तो इसका वैल्यू घटने लगता है, यानी कि -1 हो जाता है। फिर वहाँ से जब आगे की ओर बढ़ते हैं पाई से 3π/2 की ओर, तो वापस ये बढ़ने लगता है और इनफाइनाइट हो जाता है। उसके बाद फिर से 3π/2 से 2π की ओर ये घटता है। नेगेटिव एंगल पर भी इसका देख लिए हैं हम कुछ, -π/6 यानी कि -30 डिग्री पर, क्योंकि जो cos x होता है, cos -x देंगे तो ये सेम ही वैल्यू देता है cos x के बराबर, तो sec x के लिए भी सेम ही होगा, बस ये उल्टा होता है ना। sec x अगर हम sec -x देते हैं तो इट मीन्स 1/cos -x, और हम जानते हैं कि ये cos x ही होता है। तो पॉजिटिव एंगल के लिए पहले वैल्यू बढ़ता है, कहाँ तक बढ़ता है, 0 से π/2 तक, लेकिन नेगेटिव एंगल के लिए इसमें भी बढ़ता है, क्योंकि इसमें नेगेटिव एंगल से कोई अफेक्ट नहीं पड़ता है कॉस फंक्शन पे। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं sec -x बराबर sec x। ठीक है, सो चलिए इसका ग्राफ हम ट्रेस करते हैं। 0 डिग्री पर ये 1 है, जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ते जाते हैं, π/2 की ओर बढ़ते हैं, इसका वैल्यू बढ़ता है, यानी कि इस तरह से ऊपर की ओर भागेगा। और अगर नेगेटिव एंगल लेते हैं तब भी सेम ही ये बढ़ता है, ऊपर की ओर ऐसे भागेगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ इस तरीके से जाएगा। और π/2 पर एग्जैक्टली इसका वैल्यू क्या है, π/2 पर ये अनडिफाइंड है, यानी कि ये उस लाइन को टच नहीं करेगा, तो इसका जो ग्राफ होगा वो इस तरीके से जाएगा, इसके पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फर्दर जब हम π/2 से आगे की ओर बढ़ेंगे तब क्या होगा, π/2 के बाद जैसे आगे बढ़ेंगे ये शिफ्ट करता है, ये फंक्शन जंप करके माइनस की ओर चला जाता है। सो π/2 और पाई के बीच के कुछ एंगल पर हमने वैल्यू नहीं निकाला है, जैसे कि 135 डिग्री, इन पर क्या होगा, इन पर वैल्यू नेगेटिव होगा। π/2 से जैसे ही आगे बढ़ेंगे इसका वैल्यू -∞ की ओर शिफ्ट कर जाएगा। उसके बाद वहाँ से जैसे जैसे एंगल बढ़ाएंगे धीरे धीरे इसका वैल्यू बढ़ते बढ़ते एग्जैक्टली जब पाई पर पहुँचेंगे तो ये 1 देगा, एग्जैक्टली पाई पर 1 देगा। फिर आगे की ओर बढ़ेंगे तो धीरे धीरे इसका वैल्यू -∞ की ओर शिफ्ट करेगा। तो इसका जो ग्राफ होगा इस रेंज में π/2 से लेकर 3π/2 के बीच, तो ये ऐसे यहाँ पर जाएगा इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर एक डॉटेड लाइन खींच सकते हैं। ठीक उसी तरीके से 3π/2 से जैसे आगे बढ़ेंगे एंगल, तो इसका वैल्यू यहाँ पर ऐसा कुछ आएगा कि इसका जो ग्राफ होगा फर्दर ये ऐसे होगा। उसके बाद माइनस की ओर यही चीज़ चेक करेंगे तो यहाँ पर भी ये कुछ ऐसा होगा। इस तरीके से ये -π पर -1 देगा, और फिर यहाँ पर ये 2π पर ऐसे जाएगा।
ऐसे, ठीक है। तो ये सेक एक्स का ग्राफ है। अब हम चलते हैं कॉसेक एक्स के ग्राफ पर। ये साइन एक्स का उल्टा होता है, इसका वैल्यू हमने यहाँ पर निकाला हुआ है अलग अलग एंगल पर। तो ये पहले 0 पर ये इनफाइनाइट होता है, उसके बाद जैसे जैसे एंगल बढ़ाते हैं ये धीरे धीरे वैल्यू घटता है। 2 होता है √2, फिर 2/√3, ये 1 तक आता है। कब? जब 0 से लेकर π/2 तक जाते हैं, 0 से लेकर π/2 तक, तो पहले इनफाइनाइट वैल्यू होता है, धीरे धीरे घटते घटते ये 1 होता है, ठीक है। फिर जब उससे वापस हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो ये वापस बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट तक जाता है, ठीक है। 0 पर इनफाइनाइट, पाई पर भी इनफाइनाइट, 2π पर भी इनफाइनाइट। तो चलिए इसे ट्रेस करते हैं। 0 पर इनफाइनाइट है, उसके बाद ये धीरे धीरे घट रहा है जब हम π/2 की ओर जा रहे हैं। π/2 पर ये 1 हो जाता है, यानी कि यहाँ पर आएगा। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। फिर जैसे π/2 से आगे हम बढ़ते हैं तो ये वापस इसका वैल्यू बढ़ता है, यानी कि यहाँ से कर्व वापस ऐसे बेंड करके ऊपर की ओर जाएगा। पाई से जैसे आगे बढ़ते हैं तो ये -∞ की ओर शिफ्ट कर जाता है, उसके बाद फर्दर एंगल बढ़ाने से इसका वैल्यू बढ़ता है। 3π/2 पर आते आते ये -1 हो जाता है, और यहाँ पर इसका ग्राफ ऐसे दिखेगा। फिर यहाँ पर ऐसा दिखेगा। -π/2 पर भी ये कितना देगा? -1 देगा, है ना। यहाँ पर भी ग्राफ कुछ ऐसा नज़र आएगा। तो ये रहा हमारा कॉसेक एक्स का ग्राफ। अब हम चलते हैं कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। सो एक एग्जाम्पल है, इफ़ cos x इक्वल टू -3/5 x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कह दिया है कि जो x है हमारा, जो वेरिएबल x है वो किस में है? थर्ड क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमको पता है कि जो cos x का वैल्यू होता है वो नेगेटिव होता है। cos x पॉजिटिव कहाँ होता है? cos और sec x ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं और फर्स्ट में, बाकी सेकेंड और थर्ड में ये नेगेटिव होता है। तो थर्ड में इसीलिए इसका वैल्यू नेगेटिव है, आप देख सकते हैं -3/5 है। तो हमें बाकी के ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन के वैल्यूज़ निकालने हैं। तो सबसे पहले तो cos x इक्वल टू -3/5 है, तो यहाँ से हमें sec x मिल जाता है कितना? -5/3। अब हम निकालेंगे साइन। तो हम जानते हैं एक फॉर्मूला होता है, सिंस sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। तो sin स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 1 - cos स्क्वायर एक्स। sin स्क्वायर एक्स बराबर 1 - cos एक्स का वैल्यू -3/5 है, तो इसका स्क्वायर होगा 1 - 9/25। ये कितना हो जाएगा? 16/25। अब हम जब sin x निकालेंगे, ये तो sin स्क्वायर एक्स का वैल्यू था 16/25, जब sin x निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 16/25 का स्क्वायर रूट, तो ये +-4/5 ये वैल्यू आएगा। अब यहाँ पर sin x के दो वैल्यू आए हैं, 4/5 एंड -4/5। इन दोनों में से कोई एक होगा, कौन सा वैल्यू होगा? अब यहाँ पर रोल आता है x का, जो दिया गया है कि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो इसी को हम यूज करेंगे। सिंस x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड sin x is negative in third quadrant, therefore
साइन एक्स इक्वल टू -4/5। अब साइन एक्स निकल गया तो क्या निकल जाएगा, कॉसेक एक्स क्या हो जाएगा -5/4। तो क्या क्या मिल गया हमारे पास, कॉस एक्स मिल गया, कॉस एक्स तो दिया हुआ था, सेक एक्स निकाल लिए, उसी से साइन एक्स निकाल लिए, कॉसेक एक्स भी निकाल लिए। सो बच क्या रहा है, tan x एंड cot x। नाउ tan x इक्वल टू क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। साइन एक्स का वैल्यू क्या आया है -4/5। कॉस एक्स का वैल्यू क्या दिया है -3/5। ये कैंसिल हो जाएगा तो ये 4/3, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। और वैसे भी हमको पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है, इसीलिए देखिए कि यहाँ पर tan का वैल्यू पॉजिटिव आया। अब cot x क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा 3/4। तो सारे वैल्यूज हमें मिल गए। साइन एक्स बराबर क्या मिला हमें -4/5, कॉस एक्स बराबर क्या था -3/5, tan x बराबर क्या था 4/3, cot x बराबर 3/4, sec x बराबर -5/3, cosec x बराबर -5/4। ये इतने सारे ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 के 6 इसके वैल्यू हमें मिल गए। अब हम तो ये सारे ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन के वैल्यू इसमें निकल गए, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक एक्स। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है, इफ़ कॉसेक इक्वल टू -5/12, तो बाकी के ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन के वैल्यूज हमें निकालने हैं। -5/12 दिया हुआ है, तो यहाँ से सेक एक्स कितना हो जाएगा -12/5। साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1 - कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 - कॉस एक्स का वैल्यू -5/12, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स 1 - 25/144। ओके, कुछ गड़बड़ है, ये कॉस नहीं कॉट है। ठीक है, ये कॉट एक्स का वैल्यू दिया गया है, ये कॉस नहीं कॉट एक्स है। तो ये क्या हो जाएगा, ये tan x हो जाएगा। tan x इक्वल टू -12/5। इसीलिए कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक्स आ रही थी। ठीक है, तो ये फार्मूला पूरा ही चेंज हो जाएगा, दूसरा फार्मूला लगेगा। तो cot x दिया था -5/12, तो tan x हो जाएगा -12/5। हम इसका यूज करेंगे, सिंस 1 + tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 + -12/5 का स्क्वायर, 1 + 144/25, ये हो जाएगा 169/25। अब जब यहाँ से सेक एक्स निकालेंगे तो ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा, ये 13/5 इतना होगा। अब बोला गया है कि एक्स हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक एक्स सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होता है। सिंस एक्स इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट एंड सेक एक्स इज नेगेटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट,
देयरफॉर sec x इक्वल टू -13 डिवाइडेड बाई 5, ये वैल्यू होगा sec x का। तो cos x बराबर क्या हो जाएगा, -5 डिवाइडेड बाई 13 होगा। 10 cot मिल गया, sec और cos मिल गया। अब हमें चाहिए sin। सिंस sin x डिवाइडेड बाई cos x इक्वल टू क्या होता है, 10x होता है। तो यहाँ से sin x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10x मल्टीप्लाइड बाई cos x। sin x बराबर 10x का वैल्यू क्या है, 10x दिया गया है -12 निकाले हमने, -12 डिवाइडेड बाई 5, और cos x हमने क्या निकाला अभी, -5 डिवाइडेड बाई 13। ठीक है, तो ये 5 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई 13, और इसीलिए cosec x इक्वल टू हो जाएगा 13 डिवाइडेड बाई 12। तो ये सारे ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन के वैल्यू निकल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम जाते हैं। क्या कह रहा है ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 31 पाई डिवाइडेड बाई 3। 31 पाई है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। साइन 31 पाई डिवाइडेड बाई 3 है। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 10 पाई प्लस पाई बाई 3, क्योंकि जब इसको आप सेट करेंगे तो 10 3 जा 30 पाई और प्लस 1 पाई ऐड होके 31 पाई डिवाइडेड बाई 3 है। तो यहाँ पर जो एंगल है पाई बाई 3, ये इसका मतलब है 60 डिग्री। ठीक है, अगर आप इसे समझें ऐसे, सिक्सटी डिग्री ये है, ये हमारा ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो 60 डिग्री का जो वैल्यू होगा वही वैल्यू होगा अगर हम इसको कितना भी बार रोटेट करें। एक रोटेशन करें तो इसको बोलते हैं 2 पाई या 360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर 10 पाई प्लस पाई बाई 3 है। अगर हम इसे एक बार ऐसे घुमाएं तो ये कहलाता है 2 पाई, और फिर थोड़ा सा बढ़ा दें 60 एंगल तो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा 2 पाई प्लस पाई बाई 3। ठीक है, समझ रहे हैं बात को, 2 पाई प्लस पाई बाई 3। अभी ये है पाई बाई 3, इसको 60 डिग्री बोलिए या फिर पाई बाई 3 बोलिए। यहाँ से मेजर करेंगे पाई बाई 3। अगर हम एक बार घुमा के और फिर मेजर करें इसको यहाँ तक बढ़ा कर, इतना घुमा कर यहाँ लाएं, तो क्या कहलाएगा, ये 2 पाई प्लस पाई बाई 3। समझ रहे हैं। अगर हम इसे 2 बार घुमाएं ऐसे, तब क्या कहलाएगा, 4 पाई प्लस पाई बाई 3। ठीक है, अब अगर हम इसे एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार घुमाकर फिर यहाँ तक लाकर मेजर करें तो क्या कहलाएगा, 2 2 4 2 6, 6 पाई प्लस पाई बाई 3। उसी तरीके से कितनी बार घुमाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, 5 बार घुमाएंगे तो 2 पाई करके ऐड होते जाएगा, तब ये हो जाएगा 10 पाई प्लस पाई बाई 3। तो 5 राउंड ले करके फिर वापस इस एंगल को मेजर करेंगे तो आप देखेंगे कि 10 पाई प्लस पाई बाई 3 पर जो साइन का वैल्यू होगा वो सेम होगा पाई बाई 3 के, है ना, पाई बाई 3 पर जितना वैल्यू होगा। और ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, क्या होता है कि साइन 2n पाई प्लस एक्स इक्वल टू क्या होता है, साइन एक्स। साइन के लिए ही नहीं, बाकी के लिए भी ये होता है। 2n पाई, यहाँ पर n क्या है, इंटीजर है, यानी कि कोई भी इंटीजर से मल्टीप्लाई कीजिए। ये 2 पाई है, यानी कि इवन हो गया, 2 का मल्टीपल 2 पाई यानी कि 1 राउंड। n का वैल्यू 1, तो ये 1 राउंड होगा। 0 के लिए 9 राउंड, फिर 2 रख देंगे तो 4 पाई यानी कि 2 राउंड हो जाएगा। n का वैल्यू 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 पाई यानी कि 3 राउंड। यानी कि n यहाँ पर नंबर ऑफ राउंड या उसका रिवॉल्यूशन को दिखाता है। तो इसीलिए
ये क्या हो जाएगा, साइन 10 पाई प्लस पाई बाई 3 इक्वल टू कुछ और नहीं बल्कि साइन पाई बाई 3 होगा, क्योंकि ये क्या है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई है। ठीक है, यानी कि ये 5 राउंड घूम रहा है उस पर। तो साइन पाई बाई 3 के इक्वल होगा साइन पाई बाई 3 यानी कि 60 डिग्री। ये हो जाएगा √3/2, ये वैल्यू आएगा इसका। फिर बचता है ये एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल है ये 9। इसमें भी कुछ सेम तरीका ही लगेगा, फ़र्क बस इतना है कि यहाँ पर हमें रेडियन में दिया गया था और ये डिग्री में है। तो इस पर भी सेम तरीका लगाएंगे। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसे आप खुद ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसका सॉल्यूशन बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम इसका एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।